नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुनील कुमार द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने टॉपिक है औसत। गणित का टॉपिक है औसत। औसत 8 रेडियो व 7 टीवी का मूल्य कितना है? 27,350 रुपये। 350 रुपये है यदि एक टीवी का औसत मूल्य 250 रुपये हो तो एक रेडियो का औसत मूल्य क्या होगा? यानी 8 रेडियो और 7 टीवी का मूल्य दे रखा है 27,350 रुपये। क्या दे रखा है? 8 रेडियो और 7 टीवी का मूल्य कितना दे रखा है? 27,350 रुपये। और वह बोल रहा है कि यदि एक टीवी का औसत मूल्य या फिर मूल्य कितना है? 250 रुपये। कितना है? 250 रुपये। तो एक रेडियो का औसत मूल्य कितना होगा? एक रेडियो का औसत मूल्य कितना होगा? पहले अपने क्या करेंगे? अपने पास किसका दे रखा है मूल्य? टीवी का दे रखा है। तो अपने टीवी कितने हैं अपने पास? 7। कितने टीवी हैं? 7। तो एक टीवी का मूल्य है 250 रुपये। टीवी का मूल्य 250 रुपये है। तो 7 टीवी का मूल्य कितना होगा? 250 इंटू 7 कितना होगा? 250 इंटू 7। 7 दूनी 14 और 35 1750 रुपये। 7 टीवी का मूल्य कितना हो जाएगा? 1750 रुपये, यानी 1750। 1750 और कुल मूल्य 7 रेडियो और 8 टीवी का 7 रेडियो और 8 टीवी का मूल्य कुल कितना दे रखा है? कुल मूल्य दे रखा है 7 रेडियो 8 रेडियो व 7 टीवी का मूल्य अपने पास दे रखा है 27,350। अगर अपने इसमें से
कुल में से 7 टीवी का मूल्य घटा देंगे तो किसका बच जाएगा? 7 टीवी का मूल्य घटा देंगे तो किसका बचेगा अपने पास? ओनली 8 रेडियो का मूल्य बच जाएगा। घटा दो 50 जीरो, 3 में से 7 नहीं जाएंगे तो 13 में से 7, 13 में से 7 तो 6, और यहाँ 6, 6 में से 1 5, कितना बच जाएगा? 25,600, 25,600। यानी 26,600, सॉरी, 17, 50, 50, 3, नहीं, 25,600। ये किसका बच गया? 8 रेडियो का, 8 रेडियो का मूल्य। 8 रेडियो का मूल्य कितना बचा है? 25,600। अगर अपने इसमें 8 का भाग दे देंगे तो एक रेडियो का मूल्य, औसत मूल्य आ जाएगा। एक रेडियो का औसत मूल्य निकालना है तो 25,600 भाग 8, क्योंकि 8 का मूल्य है ये। अगर 8 का इसमें भाग दे देंगे तो 1 का मूल्य आ जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, 1 2, 8 दूनी 16, 2 जीरो, यानी 3200 रुपए किसका आ जाएगा? एक रेडियो का मूल्य। एक रेडियो का औसत मूल्य कितना आ जाएगा? 3200 रुपए। 3200 रुपए एक रेडियो का मूल्य आ जाएगा। क्यों? 8 रेडियो और 7 टीवी का मूल्य दे रखा था 27,350 रुपए, और क्वेश्चन में एक टीवी का औसत मूल्य भी दे रखा था, कितना? 250 रुपए, और पूछा था अपने से एक रेडियो का औसत मूल्य। तो एक टीवी का औसत मूल्य दे रखा था 250 रुपए, और अपने पास उस कुल मूल्य के अंदर कितने टीवी हैं? 7। तो अपने एक टीवी का मूल्य दे रखा है और 7 का निकालना है तो 250 इंटू 7 यानी 1750 रुपए कितने टीवी का आ गया? 7 टीवी का। फिर कुल 8 और रेडियो हैं और 7 टीवी हैं, इनका कुल मूल्य कितना है? 27,350। 27,350 में से अपने पास जो 7 टीवियों का, 7 टीवियों का मूल्य निकाला था, वो अगर इस कुल मूल्य में से घटा देंगे तो 8 रेडियो का मूल्य आ जाएगा। हमने टीवी का मूल्य घटा दिया तो रेडियो का मूल्य आ गया। कितने? 8 रेडियो का मूल्य आ गया 25,600 रुपए। अब हमसे पूछा था एक रेडियो का औसत मूल्य है, तो 8 रेडियो का मूल्य दे रखा है 25,600, तो अपने एक रेडियो का मूल्य ज्ञात करना है। तो 25,600 में अगर 8 का भाग दे दें तो एक रेडियो का मूल्य आ जाएगा। एक रेडियो का मूल्य कितना होगा? 3200 रुपए। 3200 रुपए हमसे पूछा था एक रेडियो का औसत मूल्य, तो औसत मूल्य कितना होगा एक रेडियो का? 3200 रुपए।
15 छात्रों का 15 छात्रों का औसत वजन का औसत वजन कितना है? औसत वजन दे रखा है 28 किलोग्राम। 28 किलोग्राम 28 किलोग्राम है। यदि यदि अध्यापक को और सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत वजन में 2 किलोग्राम भार का वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है। तो बताओ अध्यापक का भार कितने किलोग्राम था? भार कितना किलोग्राम है? यानी 15 छात्रों का औसत वजन तो दे रखा है कितना? 28 किलोग्राम। और क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि अध्यापक को और इसमें सम्मिलित कर लिया जाए, यानी अध्यापक को और सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत वजन में, जो औसत वजन है ये, इसमें 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ अध्यापक का वजन कितना है? अध्यापक का वजन कितना है? अब देखो 15 छात्र हैं और छात्रों का वजन है, औसत वजन कितना है? 28 किलोग्राम। 28 किलोग्राम। ये जो 28 है वो किसका है? औसत का मतलब होता है एक, यानी एक छात्र का वजन है। 28 किलोग्राम किसका है? एक का वजन है। और 15 छात्र है, इनका औसत यानी एक का वजन। औसत यानी एक का वजन। एक का वजन इतना है तो 15 का, अपने 15 को 28 से गुणा कर देंगे तो कुल वजन आ जाएगा 15 छात्रों का। 15 8 120 और 15 दूना 30, 2 42, 420 किलोग्राम कुल वजन आ गया। कुल वजन कितना आया? 420 किलोग्राम। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अध्यापक को और सम्मिलित कर लिया जाए। पहले 15 छात्र थे और 15 छात्र थे
और एक अध्यापक और आ गया, अध्यापक, तो कितने हो गए? 15 और एक 16, कुल 16 सदस्य हो गए। कितने सदस्य हो गए? 16। ठीक है। और औसत वजन, औसत वजन, औसत वजन कितना था पहले? 28। अध्यापक के आने से, एक व्यक्ति के आने से वजन में कितनी वृद्धि हुई? 2 किलोग्राम की। वो 2 किलोग्राम की वृद्धि कहां जोड़ेंगे? अपने इस वजन के अंदर, औसत वजन के अंदर। पहले वाला जो औसत वजन था उसके अंदर इस 2 को जोड़ेंगे, तो कुल औसत वजन कितना हो जाएगा? 23 किलोग्राम। 23 किलोग्राम। अब कितने सदस्य हैं? 16। तो कुल 16 सदस्यों का अपने वजन निकालना है। सदस्यों का कुल वजन, कुल वजन 16 इंटू 30। नया वजन अपने पास कितना है? 30। कितने सदस्य हैं? 16। 16 इंटू 30 कर देंगे तो कुल वजन आ जाएगा 16 सदस्यों का 480 किलोग्राम। अब 16 सदस्यों का वजन है 480 किलोग्राम और 15 सदस्यों का वजन है 420 किलोग्राम। अगर इस 16 सदस्यों के वजन में से इन 15 सदस्यों के वजन को निकाल देंगे तो अपने जो नया व्यक्ति आया था अध्यापक, इन 15 सदस्यों के साथ अध्यापक को जोड़ा था तो अध्यापक का वजन आ जाएगा। हाँ जी, तो 16 माइनस 15 यानी 16 वाला कितना है अपने पास? 480 और 15 वाला वजन कितना है? 420 बराबर 60 किलोग्राम। ये वजन किसका आया है? 60 किलोग्राम। जो नया सदस्य जुड़ा था, नया सदस्य कौन था? अध्यापक। अध्यापक का वजन कितना आ गया? 60 किलोग्राम। अध्यापक का वजन था कितना? 60 किलोग्राम। तभी तो 2 किलोग्राम की वृद्धि हुई थी। और अध्यापक का ही अपने से पूछा है, अध्यापक का वजन बताओ। तो अध्यापक का वजन कितना है? 60 किलोग्राम। अध्यापक का वजन 60 किलोग्राम। एक तरीका तो ये है, यानी पहले 15 छात्रों का औसत वजन दे रखा था 28, तो अपने 28 औसत वजन किसका था? एक व्यक्ति का था, यानी एक छात्र का था। तो अपने 15 छात्रों का वजन कितना हो गया? कुल 420 किलोग्राम। और 15 छात्र तो पहले थे ही और एक अध्यापक और था जो पढ़ाने वाला कक्षा में बैठा था, उसका वजन भी जोड़ लिया गया। तो औसत वजन जोड़ लिया गया तो औसत में कितनी वृद्धि हो गई? 2 किलोग्राम की। तो औसत वजन था 28, 28 में 2 किलो और जोड़ दिया तो कितना हो गया? 30 किलोग्राम वजन हो गया औसत। और कुल सदस्य हो गए 16। अब 16 सदस्यों का वजन 30 किलो था, तो 16 सदस्यों का वजन, औसत वजन था 30 किलो। तो कुल वजन निकालने के लिए 16 इंटू 30 480 किलोग्राम। 480 किलोग्राम 16 सदस्यों का वजन है और 15 सदस्यों का वजन कितना है? 420। अगर 15 सदस्यों का वजन 16 सदस्यों के वजन से निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना वजन बचेगा? 60 किलोग्राम। 60 किलोग्राम वजन किसका होगा? वो होगा अध्यापक का, क्योंकि नया सदस्य कौन जुड़ा था? अध्यापक ही जुड़ा था। तो इसलिए अध्यापक का वजन कितना है? 60 किलोग्राम। 60 है किलोग्राम। एक तो ये तरीका है इसका हल करने का। एक दूसरा ट्रिक से हल करें। ट्रिक
ट्रिक से हल करें। नए व्यक्ति का वजन, नए व्यक्ति का वजन, तो पहला औसत प्लस माइनस कुल व्यक्ति इंटू औसत वृद्धि, औसत वृद्धि, औसत वृद्धि। अब देखो, अगर नए व्यक्ति का, इसमें नया व्यक्ति कौन था? अध्यापक। नया व्यक्ति तो अध्यापक ही था जो 2 किलोग्राम की वृद्धि कर रहा था वजन में। अब नया व्यक्ति अध्यापक का है तो अध्यापक का वजन निकालना है। अध्यापक का वजन ये है, क्या है? फार्मूला यानी ट्रिक। पहला औसत अपने पास क्या दे रखा है? 28 लिख लिया। प्लस माइनस का चिन्ह क्या है? प्लस का चिन्ह जब वर्दी हो तो प्लस करेंगे, कमी हो तो माइनस करेंगे। क्या करेंगे? वर्दी हो तो प्लस करेंगे, कमी हो तो माइनस करेंगे। अब प्लस, कुल व्यक्ति कितने हैं? पहले 15 थे और अध्यापक के आने के बाद में कुल व्यक्ति हो गए 16। औसत वर्दी कितनी हो रही है? 2 किलोग्राम की, तो इंटू 2, 28 प्लस 16 दूना 32, 16 दूना 32। अध्यापक का वजन आ गया 60 किलोग्राम। यानी ट्रिक से हल करना है तो ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या कहां आएगी। अगर ट्रिक से नहीं करना तो जो पहले मैंने समझाया है उस तरीके को ध्यान में रखना होगा। अब ट्रिक में क्या होता है? नए व्यक्ति का वजन, नया व्यक्ति कौन है? जिस व्यक्ति के, उस पर्सन के अंदर आने से वजन में जो वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, जाने से आने से जो वृद्धि या कमी हो रही है, उस व्यक्ति को ही माना जाएगा नया व्यक्ति। क्या माना जाएगा? नया व्यक्ति। अब नए व्यक्ति का वजन निकालना है तो पहला औसत, यानी पहला औसत जो पहले अपने पास औसत दे रखा था, किसका? 15 छात्रों का औसत दे रखा था 28। पहला औसत मैंने यहां लिखा 28। प्लस माइनस, प्लस तो जब लिखेंगे जब वृद्धि हो रही है, और माइनस जब लिखेंगे जब कमी हो रही है। औसत में कमी हो रही है तो माइनस लिखेंगे और वृद्धि हो रही है तो प्लस लिखेंगे। अब हमारे पास क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है तो प्लस लिखेंगे। अब कुल व्यक्ति, यहां क्या पूछा है? कुल व्यक्ति कितने हो गए? पहले तो 15 थे छात्र और अध्यापक आने से कितने हो गए? 16। 15 और 1 16। तो यहां अपने क्या लिखेंगे? 16 व्यक्ति कुल हो गए 16। इनटू वृद्धि कितनी हुई थी? औसत वृद्धि 2 किलोग्राम की। अगर यहाँ 1 होती तो अपने 1 लिखते, या 4 होती तो 4 लिखते, या 5 होती तो यहाँ 5 लिखते। ठीक है। 16 इंटू 2, 28 प्लस 16 दूना 32,
28 प्लस 32 कितने हुए? 60। 60 किलोग्राम की वृद्धि, यानी अध्यापक का वजन है वो कितना है? 60 किलोग्राम। अध्यापक का वजन 60 किलोग्राम। अध्यापक का वजन 60 किलोग्राम। ये है ट्रिक। क्या है? ट्रिक। बत्तीस छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। औसत आयु कितनी है? 10 वर्ष है। यदि एक अध्यापक के आ जाने से औसत आयु कितनी हो जाती है? औसत आयु में आ जाने से औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ अध्यापक की औसत आयु क्या है? औसत आयु क्या है? यानी 32 छात्र थे, उनकी औसत आयु कितनी है? 10 वर्ष। 32 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 10 वर्ष। यदि एक अध्यापक उनके साथ और सम्मिलित हो जाता है तो उनकी आयु में परिवर्तन कितना हो जाता है? औसत आयु में परिवर्तन हो जाता है 1 वर्ष का। 1 वर्ष और वृद्धि हो जाती है। 32 छात्र थे, छात्र बराबर 10 वर्ष, तो 32 इंटू 10 बराबर 320 वर्ष। एक अध्यापक और आ गया तो कितने हो गए? 33। कुल बराबर 10 प्लस 1 वर्ष। कितने वर्ष हो गई वृद्धि? 33 इंटू 11, 11 तिया 33 और 3 36, 363। 363 363 माइनस 320, 320 33 वर्ष किसकी आ गई? अध्यापक की आयु। अध्यापक की आयु कितनी आ गई? अध्यापक की आयु 363 माइनस 320, 320 तो किसकी आ गई? अध्यापक की आयु आ गई 33 वर्ष। कैसे? 32 छात्र तो थे, उनकी औसत आयु कितनी थी? 10 वर्ष। कितनी थी औसत आयु? 10 वर्ष। एक व्यक्ति की औसत मान लो, औसत क्या होता है? एक व्यक्ति की आयु होती है। औसत होता है एक व्यक्ति की आयु। तो एक व्यक्ति की आयु है 10 वर्ष, तो 32 व्यक्तियों की आयु कितनी हो जाएगी? यानी 32 छात्रों की 32 इंटू 10 यानी 320 वर्ष। 320 वर्ष। अब इनके साथ एक अध्यापक और आ गया
अध्यापक की आयु भी जोड़ ली गई, तो अध्यापक पहले छात्र थे 32, 32 प्लस 1 33, कुल सदस्य कितने हो गए 33, कुल सदस्य 33, और औसत में परिवर्तन कितना हुआ है 1 का, वृद्धि कितनी हुई है 1 वर्ष की, तो 10 प्लस 1 11 वर्ष, 11 वर्ष, तो कुल 11, 33 इंटू 11, कुल सदस्य इंटू कुल औसत, 33 इंटू 11 363। अब अपने 33 सदस्यों का जो आयु है, 33 सदस्यों की जो आयु आई है, उसमें से अगर 32 सदस्यों की आयु घटा देंगे तो अध्यापक की आयु आ जाएगी 33 माइनस 32 यानी 363 माइनस 320, तो 33 वर्ष। किसकी आयु आ गई, अध्यापक की आयु आ गई 33 वर्ष, जो उन छात्रों को पढ़ाता था। अब ट्रिक से हल करें, ट्रिक नए व्यक्ति नए व्यक्ति बराबर पहला औसत प्लस माइनस कुल व्यक्ति इंटू औसत वृद्धि, औसत वृद्धि। अब देखो नया व्यक्ति कौन है, अध्यापक है। अपने किसकी आयु निकालनी है, अध्यापक की। अध्यापक पहला औसत कितना था अपने पास 10 वर्ष, कितना 10 वर्ष, 10 वर्ष वृद्धि हुई है प्लस कुल व्यक्ति कितने हो गए 33, इंटू 1, ठीक है 33, 10 प्लस 33 43, ठीक है जी, यहाँ पे गलती हो गई, 63 में से 20 गए यानी 43, ठीक है। तो यहाँ कितनी वर्ष आ गई, आयु कितनी आ गई 43 वर्ष। अध्यापक की आयु है 43 वर्ष, 363 माइनस 320, तो यहाँ पर भी 43 वर्ष है अध्यापक की आयु। ट्रिक से हल करेंगे तो पहली औसत आयु कितनी थी अपने पास 10 वर्ष, औसत आयु 10 वर्ष, फिर कुल सदस्य कुल व्यक्ति हैं कितने 33, इंटू औसत वृद्धि कितनी हुई थी 1 की, तो 33 इंटू 1 33, 10 प्लस 33 कितने हुए 43, तो 43 वर्ष किसकी आयु आ गई अध्यापक की, अध्यापक की आयु आ गई 43 वर्ष। और यह है बेसिक और यह है ट्रिक, यह है बेसिक और यह है ट्रिक, दोनों में से जो भी अच्छा लगे वो अपने हल कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। आज की क्लास को अपने यही विराम देते हैं, धन्यवाद।